आज की वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से अपने पुराने ब्लिंकर्स को रिप्लेस करके आप अपनी मोटरसाइकिल को एक मॉडर्न लुक दे सकते हैं। मैंने रिसेंटली ही इनको अपग्रेड करा है। ये जो ब्लिंकर्स हैं केटीएम में और जो डोमिनार हो गई उस तरह की सवारियों में लग के आते हैं, ईजिली आपको ये मिल जाएंगे। पर इनको ड्राइव करने के लिए एक ब्लिंकर मॉड्यूल भी बदलनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर सेम ब्लिंकर पे आपने अगर इनको रिप्लेस करा तो ये प्रॉपरली फ्लैश नहीं करते और वो एक मेजर सेफ्टी हैज़र्ड रहता है और लोगों के लिए। केटीएम और डोमिनार के रियर ब्लिंकर्स को हम लगाएंगे, साथ में डोमिनार का एलईडी फ्लैशर भी इसके साथ लगाना पड़ेगा। फ्लैशर में लगाने के लिए एक सॉकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। खैर मेरे पास ऑटोमोटिव वायरिंग हार्नेस के कनेक्टर की किट है, जिसमें 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन, 6 पिन ऐसे अलग अलग साइज़ के कनेक्टर्स होते हैं। उसी में से मैंने इसको भी निकाल लिया है। रियर ब्लिंकर्स का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि फ्रंट ब्लिंकर्स में बहुत ही लंबा बोल्ट दिया रहता है, जो सिर्फ फेयरिंग वाली मोटरसाइकिल्स में लगता है। अब क्योंकि ये एक जेन्युइन स्पेयर पार्ट है, इस एलईडी ब्लिंकर में आपको एलईडी ड्राइवर भी देखने को मिल जाते हैं। पल्सर 135 के एलईडी इंडिकेटर्स एक यूनिक स्टाइल के हैं, लेकिन इनके बड़े साइज़ के कारण एक पुरानी लुक लगती है इनमें, क्योंकि अब बल्ब का ज़माना नहीं है, एलईडीज़ आ चुके हैं। वैसे भी बल्ब वाले इंडिकेटर्स बहुत स्लोली ऑन या ऑफ होते हैं एलईडी के कंपैरिजन में, जो इंस्टेंटली ऑन ऑफ हो जाते हैं। हेडलाइट के पीछे हार्नेस कवर हटा के टर्न इंडिकेटर्स के सॉकेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट हैंड का ग्रे और लेफ्ट हैंड का ग्रीन कनेक्टर होता है। इसी तरीके से पीछे के कनेक्टर्स भी सीट के नीचे लगे होते हैं सिलिकॉन कवर के अंदर। इनको भी डिस्कनेक्ट करके टर्न इंडिकेटर्स को खोल लेंगे एक स्पैनर की मदद से। ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स में 14 mm का नट होता है, जो टर्न इंडिकेटर्स को अपनी जगह पर रोक के रखता है। कुछ इस तरीके की लुक लगेगी मोटरसाइकिल की अपग्रेड के बाद। एलईडी और बल्ब के टर्न इंडिकेटर्स की लेंथ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि इनकी विड्थ भी मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से रखी जाती है कंपनीज़ की तरफ से, ताकि दूर से ये दिखाई दे जाए। आगे के टर्न इंडिकेटर्स एक माउंटिंग ब्रैकेट से लगे रहते हैं, जो 10 mm के बोल्ट से कसा रहता है। माउंटिंग ब्रैकेट पे एक छेद होता है जो टर्न इंडिकेटर को अपनी जगह पे रोक के रखता है, लेकिन एलईडी टर्न इंडिकेटर्स में ये ऑपोजिट साइड पे होता है, इसलिए हमें ड्रिल से एक छेद बनाना पड़ेगा माउंटिंग ब्रैकेट पे, ताकि एलईडी टर्न इंडिकेटर्स इसमें फिट हो जाए। बहुत ही अच्छे से फिट हो गए हैं। छेद को हल्का सा टाइट ही रखा है मैंने, ताकि इंडिकेटर्स लूज़ ना रहे। 14 mm का नट अच्छे से कसने के बाद ही इसको 10 mm के बोल्ट से वापस मोटरसाइकिल पे लगा देंगे। बस इनको माउंट करने के लिए ही ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। सॉकेट्स इनके सेम है, तो स्टॉक वायरिंग हार्नेस में ही आराम से लग जाएंगे। दूसरे साइड का टर्न इंडिकेटर भी इसी तरीके से माउंट हो जाएगा। सॉकेट्स लगाने के बाद हार्नेस कवर को वापस लगा लेंगे, क्योंकि इन बोल्ट्स को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करा जा सकता, तो लॉक टाइट इनको अपनी जगह पर रोक के रखता है। अब चलते हैं मोटरसाइकिल के पीछे की तरफ, जहाँ नंबर प्लेट के ब्रैकेट पे टर्न इंडिकेटर्स कसे रहते हैं। ये फ्रेम एल्यूमिनियम का होता है, तो इसमें ड्रिल करने में थोड़ा सा एफर्ट पड़ेगा प्लास्टिक के मुकाबले। इंडिकेटर्स लगाने के बाद इनके कनेक्टर्स भी लगा लिए हैं। अभी तक हमने फ्लैशर रिले को चेंज नहीं करा है, इसलिए एलईडी टर्न इंडिकेटर्स बहुत जल्दी फ्लैश कर रहे हैं। इनका फ्लैश करने का भी 90 हर्ट्ज़ का रेट दिया रहता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से, और ड्यूटी साइकिल 50% दिया हुआ है, यानी आधे वक्त इनको ऑन रहना है और 1 मिनट में 90 बार फ्लैश करना है। इसी को ठीक करने के लिए एलईडी इंडिकेटर्स के साथ एलईडी फ्लैशर भी लगाना पड़ेगा। बल्ब वाला फ्लैशर इनके लिए काम नहीं करता, इसलिए हेडलाइट कंट्रोल यूनिट में से ऑरेंज कलर के वायर को अलग निकाल लेंगे और इस वायर को हम नए फ्लैशर रिले में फीड कर देंगे। कनेक्टर को सॉकेट में से निकालने के लिए एक बारीक पेचकस या सुई की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और इस ऑरेंज केबल के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव केबल्स भी मैंने हार्डनेस में से बना ली थी, ताकि इस रिले को हम पावर दे पाएँ। कनेक्टर में बीच वाली केबल नेगेटिव की है, ब्लू वाली केबल जो ग्रूव वाली साइड लगी हुई है ये पॉजिटिव की, और ऑरेंज केबल टर्न इंडिकेटर्स तक जा रही है हैंडल बार के लेफ्ट साइड का जो टर्न इंडिकेटर स्विच होता है उसके ज़रिए। और कॉमनली जो बाइक्स में हेडलाइट कंट्रोल मॉड्यूल होता है, इसी के अंदर फ्लैशर इनबिल्ट होता है पल्सर्स में आजकल, तो सिर्फ हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए अब ये काम करेगा। इसका जो फ्लैशर रिले होता है वो हम इसका वाला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये बल्ब्स के लिए बना होता है, एलईडी के लिए ये बना होता है, तो दोनों को आपको बाइक में किसी तरह के मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन एक दिक्कत आएगी आपको, अगर हैज़र्ड लाइट्स आपने इंस्टॉल कर रखी है तो चारों एलईडीज़ को आप ब्लिंक कराना चाहते हैं, ये नॉर्मल वाला ही फ्लैशर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे जो हेडलाइट कंट्रोल मॉड्यूल होती है उसमें भी एक फ्लैशर होता है, पर मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिना चाबी के मैं चाहता था कि फ्लैशर काम करे, तो इसके लिए मैंने एक अलग ये रिले डाल दिया है। इस तरीके की मेटल की मैंने पत्ती बना ली है। बहुत अच्छा पेंट जॉब नहीं है, मुझे पता है, ब्रशेज़ के निशान दिख रहे हैं, लेकिन बस इसलिए पेंट करा है मैंने, रस्टिंग ना हो इस पर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा। ये जो छेद है इसका, ये
यहाँ पर एक बोल्ट कस देंगे और इस पे दोनों रिलेज माउंट हो जाएंगे। केबल्स पे हीट श्रिंक लगाने के बाद वायर लूम में इन्हें डाल के अच्छे से टेप लगा देंगे। एलईडी फ्लैशर में कनेक्टर अच्छे से फिट हो गया है और पत्ती को बोल्ट से भी कस लिया है जिस पे सारे फ्लैशर्स लग जाएंगे। प्रॉपरली फिट होने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। ये मेन फ्लैशर हो गया, बाइक के वाइब्रेशन से बिल्कुल हिलेगा नहीं। ये पत्ती अब दिख भी नहीं रही जिस पे ये सब माउंटेड है। ये वाला हैज़र्ड लाइट के लिए फ्लैशर हो गया और हेडलाइट कंट्रोल मॉड्यूल ये रही जहाँ पहले लगी हुई थी। और ये नीचे डुअल हेडलाइट रिले है जो कि मैं इस चार्जर के लिए और फॉग लाइट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसके अंदर एक तरह से 2 रिलेज होते हैं, तो 2 इस तरीके से करंट स्विच कर सकता है। फ्यूल टैंक लगा के सारी रिले ठीक से आ गई हैं और किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं आ रही फिटमेंट में। इस अपग्रेड के बाद एलईडीज़ बिल्कुल सही तरीके से फ्लैश कर रही हैं, लेकिन बहुत से लोग एलईडी टर्न इंडिकेटर्स तो लगा लेते हैं लेकिन रिले को अपग्रेड नहीं कर पाते, जिससे रैपिडली फ्लैश करते हैं इंडिकेटर्स और वो सेफ्टी बढ़ाने के बजाय बल्कि एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। जो भी अपग्रेडेशन आप करें प्रॉपरली करें। एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ एलईडी फ्लैशर ज़रूर लगाएं और जो भी कंपोनेंट्स आप इस्तेमाल करें जेन्युइन कंपनी के ही करें। बहुत से चाइनीज़ कंपोनेंट्स आपको सस्ते में मिल जाएंगे लेकिन उनको नहीं लगाएं। उनमें प्रॉपर ब्राइटनेस और एक्यूरेसी नहीं होती कलर की और पानी जाने की वजह से वो ख़राब भी हो जाते हैं क्योंकि ठीक से वाटर प्रूफिंग भी नहीं करी हुई होती है उनमें। इस मोटरसाइकिल में हैज़र्ड लाइट स्विच लग के नहीं आया था, इसको भी मैंने बाद में लगाया था और इस पर भी किसी दिन वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है अपग्रेड आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल है टर्न इंडिकेटर्स के अपग्रेडेशन से जुड़े हुए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।